Hello, chums of class 7th. We are again here with a new video. और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 7 सॉरी चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट पे आने से पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से एंगल्स होंगे और देखो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, कैसे हम क्वेश्चन को समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे दो लाइन्स पैरेलल लाइन्स हैं, ये दो पैरेलल लाइन्स है और इसे एक लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दो जगह पे, एक ये और एक ये। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। दो पैरेलल लाइन का नाम कुछ भी एलोरेम ले लिया। इस जो ये ट्रांसवर्जल आया है, ये जो लाइन आई है जो कट कर रही है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल ने दो पॉइंट पे इसे इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एंगल्स देंगे और फिर आपको एंगल्स समझाएंगे। देखते रहो साथ साथ बाई साथ। ये देखो, जो लाइन के ऊपर एंगल्स आ रहे हैं इधर और इधर, पैरेलल लाइंस के ऊपर जो एंगल है उनके नाम बताओ क्या रखें। वो रख देते हैं 1 और 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। वाई? बिकॉज हम इसे कहेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो पैरेलल लाइंस के ऊपर या नीचे आएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, देखो ऊपर कैसे, ये वाला इधर और ये वाला इधर। तो मैं इसका नाम दे देता हूं 3 और 4। एंगल 3 ऑल्सो इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये दोनों तो हैं हमारे पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स। इसी तरह से पैरेलल लाइंस के नीचे भी एंगल्स हैं, ये वाले और ये वाले, दिख रहे हैं? राइट, ये देखो। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी है इसी तरह से। ये वाला एंगल इसके नीचे है लाइन के, पैरेलल लाइन के। ध्यान देखो, ये ऐसे डार्क कर रहा हूं मैं सो दैट इट इज इजी। और ये वाला एंगल भी डार्क कर रहा हूं मैं। इसके नाम भी दे देंगे अभी, कुछ भी फिलहाल अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ भी नाम दे रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब हम नाम दे रहे हैं। देखो डार्क डार्क किया है ना, तो ये दोनों एंगल भी कोरस्पोंडिंग एंगल है। वाई? क्योंकि ये ऐसे याद कर सकते हो आप कि ये पैरेलल लाइंस के नीचे आ रहे हैं। ठीक है, 5 6 एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, ये भी कोरस्पोंडिंग है। एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। 7 8 कहाँ है? ये 7 आ गया, ये 8 आ गया। ओके, सो दिस आर ऑल्सो कोरस्पोंडिंग एंगल्स। डन। अब हम एक और नया नाम दे रहे हैं जिसका नाम है इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल्स। और इंटीरियर के साथ एक और नाम दे रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या है? इंटीरियर एंगल्स का मतलब है जो पैरेलल लाइंस के अंदर है, जैसे 5 7 2 4, ये इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में है ना। और 1 और 3 कहाँ है? लाइन के बाहर। 6 और 8 कहाँ है? लाइन के नीचे खुले एरिया में। ये बंद डिब्बे में है ऐसे। तो जो बंद है अंदर है ये इंटीरियर है, और जो बाहर है जैसे 1 3 ये बाहर है, 6 8 ये बाहर है, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। सर ये ऑल्टरनेट का क्या मतलब है? ऑल्टरनेट का मतलब है कि ये अपोजिट फेस में है। ये देखो 5 का फेस किधर है? इधर, लाइन के इधर साइड। और 4 का फेस किधर है? 4 का फेस इधर है। ये 4 और 5 एक दूसरे से ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो हम कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर्स इक्वल होते हैं। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5, और इसी तरह से एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ये भी दोनों कौन से हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको एक और नई चीज बताता हूँ। देखो जैसे दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं, ये देखो इनके जो फेस टच हो रहे हैं, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल को और ये वाला एंगल को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं इसे। ठीक है, इसी तरह से ये वाला और ये वाला भी वर्टिकली अपोजिट होगा, एब्सोल्युटली। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें वर्टिकली अपोजिट 3 और 5 है, करेक्ट। 1 और 7 है, करेक्ट। ये देखो 1 और 7 ऐसे वर्टिकली अपोजिट है ना, करेक्ट। इसी तरह से 3 और 5 भी है। सिमिलरली और बताओ 2 और 8, यहाँ पे देखो एक कर्सर पे 2 और 8 भी क्या है? एंगल 2 एंड एंगल 8। दिस इज ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट। और एक और बच रहा है, फटाफट बताओ। 4 और 6, वेरी गुड। एंगल 4 और एंगल 6 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, अब एक लास्ट चीज बची है जिसे कहते हैं को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल होते हैं। इंटीरियर एंगल मतलब ये वाले ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल लाइन ये वाली थी, ये ट्रांसवर्जल लाइन थी, ये देखो यहाँ पे। और ट्रांसवर्जल लाइन के सेम साइड पे, यानी कि 4 और 7
4 और 7 दोनों एक साइड में है, 2 और 5 एक साइड में है। तो मैं कहूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 5, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड एंगल 4 प्लस एंगल 7 is also is equals to 180 degree. Why? Because sum of co-interior angle is 180 डिग्री। को-इंटीरियर एंगल्स है ये वाले 4 और 7, 5 और 2। इसी के साथ सारी चीजें खत्म। एक बार क्वेश्चन पे आएंगे तो सब चीजें रिवाइज हो जाएंगी। आपको प्रॉपर्टी बतानी है कि 1 और 5, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। मैंने बताया था लाइन के ऊपर हैं तो क्या है, कोरस्पोंडिंग है, लाइन के नीचे है तो भी क्या है, कोरस्पोंडिंग है, और सेम साइड में भी होने चाहिए। तो ये वाले हो गए कोरस्पोंडिंग एंगल्स, प्रॉपर्टी बतानी थी। डन। 4 और 6 बता दो। 4 यहां है, 6 यहां है। इंटीरियर है क्योंकि दोनों लाइंस के बीच में है। 4 का फेस किधर है, 4 का फेस इधर है। 6 का फेस किधर है, 6 का फेस इधर है। इधर इधर है, अलग अलग साइड में है, तो कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं। सो इसका नाम हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये लीजिए, ये वाली भी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जो मैंने लास्ट में बताया था कि ये जो 4 और 5 है एक साइड में, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका नाम क्या बताया था, को इंटीरियर एंगल्स। करेक्ट, को इंटीरियर एंगल्स। लो जी, इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन ओवर। समझ में नहीं आया है तो एक बार पीछे से रिवाइज करो, समझ आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसमें हमें पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल बताने हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल्स को हमने ऐसे याद किया था, जो लाइन के ऊपर हैं और जो लाइन के नीचे हैं और सेम साइड में है। यहाँ पे देखो, मैंने दोनों एंगल्स को डार्क किया है रेड से। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8, कौन से हैं, कोरस्पोंडिंग है। इसी तरह से अपोजिट साइड में आते हैं, 1 और 5, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ये हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा है कोरस्पोंडिंग एंगल्स का। इसी तरह से लाइन के नीचे आते हैं, 3 एंड 7, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7, और इसी तरह से एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ये दोनों लाइन के नीचे हैं, ठीक है, सेम साइड में है। फर्स्ट ओवर। अब पूछा है ऑल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर में होते होते हैं 2 3 8 5, और इसमें से ऑल्टरनेट कौन से हैं, ऑल्टरनेट है 3 एंड 5, क्योंकि 3 का फेस किधर है, 3 का फेस इधर है। 5 का फेस किधर है, 5 का फेस इधर है। अपोजिट साइड में फेस है तो नाम है ऑल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर, एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। डन। थर्ड पे आओ। The pairs of the interior angle of the same side of transversal, ये मैंने अभी बताया था, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180। ये वाला पेयर है, हमें ये नहीं बताना, हमें सिर्फ पेयर बताना है। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, दैट कोमा के साथ, एंगल 2 एंड एंगल 5, ये एक पेयर हो गया। सिमिलरली एंड एंगल 3 एंड एंगल 8, ये दूसरा पेयर हो गया, ठीक है। फोर्थ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट मैंने आपको ऐसे बताया था एक्स बना के कि ये वाला वर्टिकली अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एंड 4 है, देखो ऐसे कट कर रहे हैं, और 1 एंड 3 है। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली यहाँ पे देखो एक्स 6 और 8, एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7। कौन से हैं ये, वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। चलो जी, डन। क्वेश्चन ओवर। नेक्स्ट पे आओ। पी और क्यू पैरेलल हैं तो आपको अननोन एंगल्स बताने हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले मैं आपको, यहाँ पे देखो ये वाला जो डी है, इसके साथ एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल 125 है। वाई, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, करेक्ट।
रीजन दे देना पड़ेगा क्यों। ब्रैकेट में लिख देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेक्ट। अब आप बताओ बी और डी कैसे हैं। एंगल बी और एंगल डी ये कैसे हैं, रीजन बताओ। जिसने जिसने करेक्ट बताया है, मन में बताया है चाहे, सही है। वर्टिकली अपोजिट। वेरी गुड। अब मुझे बताओ बी के साथ ई कौन सा है। नहीं, बी के साथ तो ये वाला है, बी के साथ ई नहीं जाएगा, ए और ई में जाएगा। चलो हम आते हैं, अब एक आपको लीनियर पेयर समझाता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन पे अगर एक लाइन ऐसे कट कर रही होती है तो ये वाला और ये वाला एंगल लीनियर पेयर होते हैं, और इनका सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि पूरा स्ट्रेट एंगल तो 180 होता ही है। पूरा स्ट्रेट एंगल 180 होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ऑन लाइन पी, ये जो लाइन है पी पे, ये जो ई प्लस 125 है, एंगल ई प्लस एंगल 125 है, ये लीनियर पेयर है या नहीं है। आप खुद देखो, ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद देखो। याद आया कुछ। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। लीनियर पेयर एंगल ई कितना आ जाएगा, 180 माइनस 125, दैट मीन्स 55। करेक्ट। और अगर एंगल ई 55 है तो ए भी 55 है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई। बताओ क्यों। क्योंकि ए और ई क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है। करेक्ट है। ठीक है। अब मुझे बताओ एंगल ए और एंगल सी कौन से हैं। एंगल ए और एंगल सी, दीज आर वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट। अब मुझे बताओ रहा क्या है, कुछ भी नहीं। सी और एफ रहा है, एफ नहीं बताया ना अब तक। तो एंगल सी और एफ ये भी इक्वल है। बताओ कौन सा है, कोरस्पॉन्डिंग है। वेरी गुड। क्योंकि लाइन के नीचे है ना दोनों, कोरस्पॉन्डिंग है। कोरस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइन के ऊपर सेम साइड में, या पैरेलल लाइन के नीचे, दोनों एंगल ये तो पैरेलल लाइन के नीचे होने चाहिए। देखो ये भी पैरेलल लाइन के नीचे है, ये भी पैरेलल लाइन के नीचे, सी और एफ। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 ओवर। 4 में आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, वेयर एल एंड एम इज पैरेलल। ये इंपॉर्टेंट है, एल और एम पैरेलल है, तभी ये सब जो मैंने फर्स्ट पेज पे बताया ये सब तभी एप्लीकेबल है जब दो लाइन पैरेलल है और उसे एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। सो इट इज वेरी इजी। मैं यहां पे एक एंगल लेट कर लेता हूं, मान लो एंगल 1। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 110। रीजन बताओ। कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए क्यों है, पैरेलल लाइन के दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर है। ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, सेम साइड में है। ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, सेम साइड में है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। करेक्ट। अब एंगल 1 प्लस एंगल एक्स, वैसे इसका रीजन एक और ये भी दिया जा सकता था कि आप ये वाला और ये वाला 110 और फिर 110 प्लस एक्स, ये ऐसे भी किया जा सकता था। बट हम लीनियर पेयर से कर लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 180 है बाय लीनियर पेयर। दूसरा मेथड समझ में आया ना मैं क्या कह रहा था। ये मैं कह रहा था ये वाला और ये वाला एक्स के साथ क्या बनाता, को इंटीरियर बनाता। को इंटीरियर या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो उनका सम भी 180 होता। सो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी कितनी, 180 माइनस 110। 110 क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू तो 110 थी। सो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी 70 डिग्री। दैट्स डन। वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी दिस। यहाँ पे आपको एक्स बताना है। एक्स इज इक्वल्स टू 100। वाई, क्योंकि करना तो कुछ भी नहीं है इसमें, दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर हैं। रीजन क्या बोलोगे, रीजन है, बताओ बताओ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। वाई कोरस्पॉन्डिंग, पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू लिखनी है, आंसर। क्वेश्चन इज ओवर, वेरी इजी। यहाँ पे पैरेलल है, आपको डी जी सी बताना है। डी जी सी तो पैरेलल, ये बता देंगे आप इजीली। डी जी सी कितना आएगा, डी जी सी आएगा 70 डिग्री। रीजन क्या बताओगे, रीजन अगेन कोरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि पैरेलल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट क्या बताना है, नेक्स्ट डीई एफ बताना है। डीई एफ, ये वाला भी इतना ही है, ये भी 70 है, रीजन भी सेम है, दोबारा लिखना पड़ेगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसी के साथ ये भी ओवर, क्योंकि ये वाला
लाइन के नीचे है, पैरेलल लाइन है ना ये, और ये लाइन के नीचे है, तो ये वाले दोनों कोरिस्पोंडिंग है। अब ये और ये दोनों लाइन के ऊपर हैं, तो ये भी कोरिस्पोंडिंग है। ठीक है, चलो अब आपको बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं। बिकॉज एंगल 126 प्लस एंगल 44, ये दोनों एंगल कौन से हैं? ये दोनों एंगल कौन से हैं? 126, दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द, ये तो 170 हो रहा है ना, ये तो पैरेलल नहीं है, मुझे लगा 180 हो रहा है। हमें लिखना पड़ेगा यहां से, ये नहीं आएगा, ये आएगा 170। सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 180, दिस शुड बी इज इक्वल्स टू 180, बट इनका सम 170 आ रहा है। सो L इज नॉट पैरेलल टू M। अगर आता 180 तो हम कह देते ये दोनों एंगल कौन से हैं? ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल है और इनका सम 180 है, तब ये पैरेलल हो जाते। अब सेम चीज यहाँ पे भी है, एंगल ये यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। ओके, और सिमिलरली एंगल 1 प्लस 75 इज नॉट इक्वल्स टू 180। कितना आ रहा है ये 150 आ रहा है, 75 प्लस 75। सो अगेन L इज नॉट पैरेलल टू, L is not parallel to, L is not parallel to M। पैरेलल कब होगा? जब इसका दोनों का सम, को इंटीरियर का सम 180 होगा, तभी पैरेलल होगा। ओके, ये वाला देखो। अब यहाँ पे हम इजीली बता देंगे कि पैरेलल है या नहीं। यहाँ पे हम ले लेंगे 1, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 57। वाई? अगेन मैं कहूंगा वर्टिकली अपोजिट, शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिख रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट को। नाउ दिस टाइम वी विल ऐड 57 प्लस 123। कौन से एंगल्स हैं ये? को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल को हम क्या और क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और इनका सम ऑफ कोर्स 180 आ रहा है। सो सिर्फ इसी पार्ट में एल लाइन पैरेलल टू एम है। ठीक है, ग्रेट। यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि 98 प्लस 72, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 72 आ जाएगा, ये वाला। और जब हम 98 प्लस 72 करेंगे तो ये 180 नहीं आएगा। आगे आप लोग खुद लिखेंगे, 170 is not equals to 180, L is not parallel to, ये मैंने सारा खुद ही कर दिया, parallel to M, that's it, over। So till here, if you are watching, thank you so much। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना, जो आपने अपना स्कूल का, ट्यूशन का फ्रेंड्स का ग्रुप बनाया हुआ है अपने जगरी यार होगा, तो उसमें शेयर कर देना और सबको बोलना सब्सक्राइब करो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।